आंदोलन जो हो रहे हैं इसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा। और मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ, यदि आप आंदोलन का हिस्सा बनना चाहते हो और आप पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यवस्थाएं किस तरीके से खेल खेलती हैं, ये व्यवस्थाएं कौन चलाता है, कैसे चलती हैं, कहाँ से कंट्रोल्ड होती हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होती है, इसकी स्क्रिप्ट कहाँ से लिखी जाती है। और इसको समझने के बाद में आपको अपने सारे आधार कार्ड हों, सारे पैन कार्ड, जो भी आपका बैंक से रिलेटेड है, जो भी आपकी आईडी है, उसे सरेंडर करना पड़ेगा। यदि आप सरेंडर नहीं करते हो फिर आप प्रोटेस्ट में जाओगे, तो प्रोटेस्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या एएसआई नाम की टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी फेस स्कैनिंग करी जाएगी और एक ही झटके में सारा डाटा आपका वहां पहुंच जाएगा। फिर आपके पैमाने तय करे जाएंगे कि भाई अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो या अपने हक की बात करते हो तो आपका बिजली का बिल, आपके का बिल, पानी का कनेक्शन, आपके गैस कनेक्शन, आपके जितने भी कनेक्शन हैं, जो भी सरकार से आप निर्भरता करके बैठे हुए हो, वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट रीसेट किया जा सकता है और ये सब होने वाला है। अभी तो इन्होंने क्या किया, जो पहला प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ उस पे आपने देखा जो बच्चों ने अपनी आत्मरक्षा के लिए लाठियां चलाई, उनको स्कैनिंग किया जा रहा है। स्कैनिंग करने के बाद, उसके फेस स्कैनिंग के बाद में उन्हें जेल में ताबड़तोड़ लाठियां दी जा रही हैं। क्या आपको ये बातें समझ नहीं आ रही कि किस लेवल का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? यही तो है भाई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हम गला फाड़ फाड़ के बता रहे थे कि आपकी प्रत्येक क्रिया पर वो नियंत्रण करना चाहते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी को वो नज़र में रखना चाहते हैं। उसके बाद में ये सीबीडीसी लागू करने का पूरा प्रोपागेंडा है। सीबीडीसी में क्या होगा कि आप क्या खाते हो, किसको डोनेशन देते हो, कितना डोनेशन देते हो, किसके साथ में रहते हो, किसके साथ में आपके रिश्ते हैं, आप कौन सी गाड़ी में चलते हो, आप क्या बातें करते हो, ये सारा कुछ जो है एनालाइज किया जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अंदर किल स्विच टेक्नोलॉजी लगाई गई है। आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी कहीं भी मोबाइल से बंद की जा सकती है। B26 नाम की कुछ गाड़ियां आई हैं, या B2S या B26 ही है शायद, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, जो कि आप अपने मोबाइल से कंट्रोल्ड कर सकते हो कि कोई भी व्यक्ति आपकी गाड़ी को चोरी नहीं कर सकता। ओ भाई आप जरा समझो, ये टेक्नोलॉजी आप जब अपनी उपयोग करने के बाद, ये टेक्नोलॉजी उपयोग करने के बाद अपनी गाड़ियों को कंट्रोल कर सकते हो। जिसने इस गाड़ियों को बनाया है वो क्या वहां से कंट्रोल नहीं कर सकता? कर सकता है। और ये सब कुछ होगा, इसीलिए आपको इलेक्ट्रिक चीज़ों के ऊपर ये लोग थोपने वाले हैं और थोप रहे हैं। आप नहीं चाहते हो इलेक्ट्रिक चीज़ें, वो आपके सामने इतना एडवर्टाइजमेंट करके आपको परोस रहे हैं। और सीबीडीसी में ये होगा कि आपके सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखा जाएगा और उसका टैक्स मन मुताबिक काटा जाएगा। उसमें टाइम दिया जाएगा कि अगर आपको फूड या सब्जियां खरीदनी है या फिर आपको कुछ भी खरीदना है तो उसका टाइमिंग दी जाएगी। आप इतने बजे से इतने बजे तक केवल आप अपने ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट शून्य कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन में आप उतने रुपए का इस्तेमाल करोगे, उसके बाद में सारा कुछ रीसेट कर दिया जाएगा। मतलब कि वो ये डिसाइड करेंगे कि आपको कितने रुपए का क्या खरीदना है, आपको कितना सामान खरीदना है, किन चीज़ों का उपयोग करना है। अगर बाई चांस आपने समाज में उतरे किसी भी व्यक्ति को डोनेशन दे दिया या आपने किसी का सहयोग कर दिया तो वो सारा डेटा वहाँ जाएगा, फेस स्कैनिंग होगी, आपकी ट्रांजैक्शन की सारी रिपोर्ट निकाली जाएगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे पहले ही डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रही है, डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कर रही है। अरे भाई आप बताओ, जिस देश के अंदर जो व्यवस्था गांव आधारित हो, उस गांव आधारित देश के ऊपर कैसे डिटेंशन सेंटर आप थोप सकते हो? कैसे यहाँ पर विदेशी नागरिक रह सकते हैं भाई? जहाँ गांव की व्यवस्था चलती है, जहाँ ग्राम पंचायत है, जहाँ खेड़ा खाप खेत खलियान है, वहाँ कैसे कोई विदेशी नागरिक आकर के बस सकता है? आपको यार भाई ये समझना पड़ेगा, ये षड्यंत्र इतने बड़े लेवल पे, आपकी जमीन छीनी जानी है, आपके बच्चों को बांझ बनाया जा रहा है, आपके बच्चों को बांझ बनाया जा रहा है, दवाई के नाम पर
आपको एल्युमिनियम परोसा जा रहा है, उसके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड डाला जा रहा है, उसके बाद आपके बच्चियों के जो हार्मोनल डिसबैलेंस किए जा रहे हैं, आपकी बच्चियों के पूरे पाचन तंत्र और बच्चीदानी गर्भाशय को बर्बाद किया जा रहा है और आप खामोश हैं, आप समझना भी नहीं चाहते। हम आपको बड़े अरसे से बता रहे थे ये देश बाहरी ताकतों से चलाया जा रहा है, फिर भी आप हमारी बातों का मजाक समझते थे। अब आप धीरे धीरे आपको ये सारा कुछ स्पष्टीकरण होता नजर आ रहा होगा। और ये भाई इतने बड़े लेवल के षड्यंत्र हैं, कुछ कहने को नहीं। अभी आपने सुना होगा कि आपके देश के अंदर पॉलिस्टर की बैंक नोट आने वाले हैं, इसके बाद में ये डिजिटल हो जाएंगे, काल्पनिक मुद्रा हो जाएगी। अरे भाई आपके एनर्जी, आप जो लॉस करते हो, आप जो काम करते हो, उसके मापक को ही खत्म करने की प्लानिंग करी जा रही है। वो एक काल्पनिक मुद्रा, मतलब आपके काम की कोई वैल्यू नहीं रहने वाली है। आपको गांव में जो पशुधन है उस पे भी ये टैक्स लगाने वाले हैं। आप गाय भैंस भी नहीं पाल सकते हो। आप समझो, आप समझने का प्रयास करो भाई, कितने बड़े लेवल पे षड्यंत्र ये चलने वाले हैं। आपके बच्चों को आपसे अलग करने की प्लानिंग करी जा चुकी है, जिसका मैं जिक्र अभी नहीं कर सकता फोन में, क्योंकि मेरा भी मोबाइल सर्वाइलेंस पे लगातार रहता है, वो देखते रहते हैं। तब भी हम क्या करें, लेकिन हमें बनाना पड़ जाता है। हमें दर्द है ऐसे लोगों के जो समाज में निर्दोष लोग हैं। मुझे नहीं फिक्र है, मुझे नहीं समझाना लोगों को, लेकिन जो मुझ जैसी मानसिकता रखते हैं, मैं वो संदेश उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि भाई साथ आ जाओ, मिल लो, अपनी व्यवस्थाएं बना लो। ये सत्ता परिवर्तन से कुछ भी नहीं होगा, ये मुखौटे बदले जाएंगे। सारी राजनीतिक पार्टियां वही लोग हैं जो कोई समुद्री के बाहर बैठा हुआ है, रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉथस्चाइल्ड, बिल गेट जैसे लोग इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक जो इस देश को कर्ज में डुबा के रखे हुए है, इस देश की पूरी करेंसी फ्रॉड है, ये देश की सारी माफिया, फार्मा कंपनी माफिया हैं जो आपके स्वास्थ्य के ऊपर नियंत्रण करना चाहती हैं, आपके पेट पे, आपके खाना के ऊपर। आपकी देह को इन लोगों ने अपना व्यापार बना लिया है। आपको ये सारे षड्यंत्र समझने पड़ेंगे भाई, पड़ेंगे। और यदि आपने नहीं समझा तो बहुत देर हो जाएगी। स्कूलों के अंदर सेक्स एजुकेशन परोसा जा रहा है। 5 साल की बच्ची को गुड बैड और बैड बैड सिखाने की प्रोसेस करी जानी है। भाई आप समझो, 7-7 साल की बच्चियों को सेक्स करना सिखाया जाएगा स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल के नाम पे। अरे भाई, जिस चीज को परमात्मा ने परमात्व से मिलने के लिए बनाई थी, जो चीजें, जो प्रक्रिया इतनी पवित्र थी, उसको इन लोगों ने खेल बना दिया है। बाजार की बाजारू औरतों ने इसे व्यापार बना दिया है। आपको समझना पड़ेगा कि स्कूल जो शिक्षा देने का काम करता है, जो ये मास्टर शिक्षा देने का काम करते हैं, वो प्रैक्टिकल के नाम पर सेक्स एजुकेशन में बच्चियों के साथ बलात्कार करवाएंगे। आपको समझना पड़ेगा यार, कितनी धिक्कार आती है आप जो टीचर हैं उनके ऊपर, मुझे वो माँ बाप के ऊपर, शिक्षा के नाम पर अपनी बच्चियों को और बच्चों को बांझ बनाने के लिए स्कूल में भेजते हैं। ये आशा वर्कर गिद्ध की जैसे आपके बच्चों के ऊपर मंडराती हैं। कहाँ बच्चा पैदा हो रहा है, तुरंत वो डाटा दे दिया जाता है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो डाटा कहाँ जाता है? वो डाटा सरकार को जाता है या WHO को जाता है? और बड़ी फिक्र है, बच्चा छोटा होता है तब दवा दारू करने की, और जब बच्चा 5 साल का हो जाता है उसके बाद बीमार पड़ता है, तब इन्हें कोई नहीं फिक्र रहती है। ये सारे सवाल आपको पूछने पड़ेंगे इन हरामखोरों से, इन नेताओं से। आपको जिंदा रहने के लिए बोलते रहना होगा।